लेकिन जैसे जब आदमी अलग होता है तो उसकी कीमत पता होती है। भगवान श्री राम के साथ जब सीता रही तो ध्यान चला गया हिरण के प्रति, मृग के प्रति, लेकिन जैसे ही सीता का लंका जाना हुआ तो राम का विरह हो गया। सज्जनों, इसीलिए एक पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा एक साधक के अंदर होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखा जाए तो शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, गरुड़ भगवान विष्णु के साथ ही तो रहते हैं ना, रहते हैं कि नहीं? भगवान विष्णु के साथ में गरुड़ जी रहते हैं, लेकिन जब नाग पास पर जब भगवान राम और लक्ष्मण जी जो विष्णु के अवतार हैं, वो जब नाग पास पर फंस गए, हनुमान जी के माध्यम से जब गरुड़ जी गए तो क्या हुआ? गरुड़ जी ने नागपाश से छुटाया तो सही, सेवा तो की, लेकिन वो सेवा किस काम की? जो संदेह पैदा कर दे, संकट पैदा कर दे। यही हुआ सज्जनों, गरुड़ जी के अंदर भयंकर संदेह हुआ और उनको फिर काकभुसुंड के पास जाकर के अनंत काल तक सत्संग करना पड़ा। इसलिए हमें कभी भी कंफ्यूजन का जीवन नहीं व्यतीत करना है, इन्फ्यूजन का जीवन व्यतीत करना है। और दूसरा एक और पात्र है भगवान शंकर के नंदी जी। भगवान शंकर के साथ भी नंदी रहते हैं, लेकिन सज्जनों कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि आज जब ये सत्संग हो रहा था तो ये बहुत सुंदर विषय निकाल करके आया। भगवान शंकर के साथ भी नंदी जी रहते हैं। जब वो विष का प्याला पीते भगवान शंकर तो कुछ बूंदे धरती पर गई तो नंदी भी उन बूंदों को ग्रहण करने लगते हैं। उन्होंने भी वो कार्य किया, उस जहर को पिया, लेकिन उनके अंदर संदेह नहीं आया। एक तरफ नंदी हैं जो भगवान शंकर के संग करते हैं, उनमें जहर पीने के बावजूद उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं आता। लेकिन वहीं पर गरुड़ जी हैं जो भगवान विष्णु जी के साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेवा क्या की, उनके अंदर भयंकर संदेह आ गया, संकट आ गया। सज्जनों, संदेह क्या आना है? उनके अंदर अविश्वास और संकट आ गया। ऐसे भाव हमारे जो जितने गुरु भक्त हैं उन्हें पैदा नहीं करने चाहिए। हमें ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसा वो ब्रह्म विद्या मिला है, अब चलने की आवश्यकता हमें अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास, अधूरा विश्वास नहीं। जो साधक पूर्ण विश्वास करेगा वही सदगुरु से संपूर्ण रूप से प्रेम भी कर पाएगा, और जो प्रेम कर पाएगा उसी की भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी। नहीं तो सज्जनों, साधक भक्ति नहीं कर पाएगा, अपने इंद्रियों की साधना नहीं कर पाएगा, उसकी इंद्रियां बाहर ही भटकती रहेंगी। इसलिए हमें उस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, उस ईश्वर की जानने की आवश्यकता है। वो ईश्वर, वह परमात्मा देखा जा सकता है। जैसे आदरणीय कथा व्यास जी ने मंच में कहा कि ईश्वर देखने का विषय है, आप देख सकते हो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो केवल भगवान की बात नहीं करते, भगवान का दर्शन करवाते हैं, भगवान को दिखाते हैं। ये भागवत का ये संदेश है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप उस ब्रह्म ज्ञान को लें, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। यह ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान परसों सुबह